अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, while finding the derivatives of trigonometric functions we assume that x is measured in radians। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन मतलब डिग्री में होता है और रेडियन में होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या है कि हमने x को रेडियन में मेजर करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है द लिमिट थ्योरम्स। हमने पीछे जो लिमिट ऑफ अ फंक्शन के थ्योरम्स को डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने क्या कहा था कि जब हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो तो साइन x ओवर x हो तो वो क्या होगा, हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, और इसी तरह हमने ये भी थ्योरम डिस्कस किया था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है तो 1 माइनस कोज x ओवर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास साइन x ओवर x, और अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये 1 और कोज x इस तरह 1 माइनस हो तो ये हमारे पास 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने जब इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स लेंगे तो अगर हमारे पास इस तरह की कोई फॉर्म बनेगी तो इनमें हमने 1 और 0 इस तरह वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव फार्मूले हैं वो हम साइन x का और कोज x का डिस्कस करते हैं या फाइंड करते हैं। ठीक है, वो प्रूव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, जितने भी हमने फंक्शंस को प्रूव किए यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए या कोई भी हमने पीछे जो डेरिवेटिव्स के थ्योरम पढ़े हैं, ठीक है, तो हमने कौन से फर्स्ट प्रिंसिपल से सारे प्रूव किए हैं। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि साइन एक्स का जब डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैसे तो यहाँ पे ना डायरेक्ट लिखा है कि कोज एक्स के इक्वल होता है और कोज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। अब हम प्रूव करते हैं लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, जो हमारे पास फंक्शन था उस हम जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरम के स्टेप्स होते हैं वही। ठीक है, हमने y इक्वल ऐड कर लिया। ठीक है, फिर जो रेट ऑफ चेंज है डेल्टा y ऐड कर देंगे यहाँ y के साथ और x के साथ डेल्टा x मतलब ऐड कर देंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को कह सकते हैं। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 का नेम दे दें, इसे इक्वेशन 2 का, दोनों को सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, y प्लस डेल्टा y माइनस y जब करेंगे तो y माइनस y कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा y आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 था तो साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, जब हमारे पास इस तरह दो साइन माइनस हो रहे होते हैं तो क्या होता है, पहले कॉज और फिर साइन होता है। ठीक है, ये वाला हमने फार्मूले पढ़े हुए हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं वही पुट किए हुए। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या करेंगे, 2 कोज अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ठीक है, ये हमने जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ किया है जब दो साइन माइनस हो रहे हैं। ठीक है, इसे हम लेट कर लेंगे, ये हमारे पास अल्फा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और ये जो एक्स है ये बीटा है। साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 कोज अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 होगा। ठीक है, हमने ये 2 जो था ये दोनों के साथ डिवाइड करवा देंगे, 2x बाई 2 किया तो हमारे पास जस्ट x आ जाएगा और प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 ये वैसे हमने लिख लिया। ठीक है, जो 2x बाई 2 था तो 2 को कैंसिल किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 था, x से कैंसिल हो रहा तो क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा x ओवर 2 हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड स्टेप होता है वो क्या होता है कि डेल्टा एक्स पे डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, जब डेल्टा एक्स पे हम डिवाइड करवा देंगे तो नेक्स्ट हमारे पास होगा ये वाला जो 2 है ना, ये हमने इसके साथ थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई यहाँ पे किया है। देखें, कोज एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 को हमने यहाँ पे वैसे लिख लिया। ठीक है, और फिर साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 ये आ। ठीक है, अब ये जो डेल्टा एक्स बाई 2 है ये इधर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये 2 जो इधर फर्स्ट पे था ना ये इधर हमने नीचे लिख दिया है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 था, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स ओवर 2 करेंगे और जब हम लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो ये एंगल हमारे पास सेम बन जाएगा और वो हमारे पास 1 हो जाएगा। और अगर हम इसे भी देखें तो ये हमारे पास थर्ड बटा बन रहा है तो ये हमारे पास इस फर्स्ट बटे के साथ मल्टीप्लाई ही होगा, यानी कि ये वाली फॉर्म बन सकती है। जस्ट हमने इसे रीअरेंज करके इक्वेशन को लिखा है। ठीक है, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट जब अप्लाई की डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 हो गया। ठीक है, कोज एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे जब हमने लिमिट सेपरेट अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे सेपरेट अप्लाई कर देंगे, डेल्टा एक्स की जगह पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब हमने ये साइन पे करेंगे तो जब एंगल सेम हो तो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हम डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 था। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, कोज एक्स आ जाएगा जस्ट। ठीक है, और यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 जस्ट करेंगे और ये इस तरह आ जाएगा, या डेल्टा एक्स बाई 2 भी कर दें तो भी 0 है क्योंकि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 है हमारे पास, तो ये बहुत ही स्मॉल नंबर पहले ही है तो इसलिए हमने इसको बाई 2 से भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
जो हमारे पास इस पे लिमिट अप्लाई करने से 1 आ गया, ठीक है, ये 1 लिख दिया। ये डेल्टा एक्स की जगह पे जब 0 पुट किया तो 0/2 0 हो जाएगा। ये डेल्टा x/2 को 0 करेंगे तो भी हमारे पास क्या होल फंक्शन 0 हो जाएगा। अब हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, कोस एक्स था, ठीक है, क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स नहीं था, ये कॉन्स्टेंट इस फॉर्म में होगा इनके, ठीक है। इसे हम पहले लिख लेंगे और कोस एक्स डॉट 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास dy/dx आ गया। y हमारे पास क्या था, साइन, तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया है, कोस एक्स आ गया, ठीक है। ये नेक्स्ट सिंप्लीफाई भी करके दिखा दिया कि जब हमने x प्लस डेल्टा x/2 पे कोस ये का जो ये वाला फंक्शन था, तो इस पे जब लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास कोस एक्स आएगा, क्योंकि ये वाला जब लिमिट अप्लाई की कोस एक्स वैसे आ जाएगा, जो डेल्टा x/2 था यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमें पता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारे पास ये x और यहाँ पे x अगर सेम हो और ये जो फंक्शन है ये 0 को अप्रोच करे तो हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1 है। ये लिमिट का फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू कोस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। अब हमारे पास पहले साइन एक्स था, अब कोस एक्स हो जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई करेंगे, इनके रेट ऑफ चेंज को ऐड करेंगे, यहाँ पे डेल्टा वाई हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई हो जाएगा, तो y से y कैंसिल, डेल्टा वाई आ गया, कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक। इन दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट करवा लिया दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, तो हमारे पास कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का हम या तो इन दोनों पे आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, या हमारे पास कोस अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। कोस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। हमारे पास ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगाया, यानी कि ये वाला, ठीक है, कोस अल्फा प्लस बीटा का, और फिर माइनस कोस एक्स ये हमने वैसे का वैसे लिख लिया। अब हम देखेंगे ये माइनस साइन एक्स साइन डेल्टा एक्स को हमने वैसे लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास कोस एक्स है और यहाँ पे भी कोस एक्स, तो हमने कोस एक्स को कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कोस एक्स कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ 1 माइनस कोस डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस साइन एक्स वैसे लिख लिया, ठीक है, और साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स इनके डेल्टा एक्स पे डिवाइड करवा दिया है, जो थर्ड स्टेप हमारे पास होता है, ठीक है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ये जब हमने डिवाइड करवा दिया पूरी इक्वेशन बाकी वैसे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही जो है मतलब दोनों टर्म्स इक्वेशन की उन पे डेल्टा एक्स डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स हो गया और यहाँ पे 1 माइनस कोस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। जो यहाँ पे डिवाइड होगा इस टर्म पे तो वो इसके साथ आ गया, कोस एक्स को हमने वैसे कॉमन लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिमिट को अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास क्या है, जब यहाँ पे होगी तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस साइन एक्स वैसे आ जाएगा, लिमिट जब डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स होगा तो 1 आ जाएगा। ये माइनस कोस एक्स वैसे आ जाएगा, इस पर जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अभी हमने इसके ये जो लिमिट फंक्शंस पढ़े हैं, ठीक है, वो हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जब यहाँ पे 1 हो गया तो माइनस साइन एक्स वैसे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 यहाँ पे सेपरेट मतलब इस टर्म पे जब अप्लाई होगी तो ये 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये जस्ट लिमिट ऑफ फंक्शंस यूज़ किए हैं और ये जब कोस एक्स 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा और माइनस साइन एक्स का कोस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये देखें, इनके जो डेरिवेटिव्स हमने फाइंड किए हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। इसी तरह हमने सीकन एक्स का जब करेंगे तो उसमें भी पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, y प्लस डेल्टा वाई करके कर लें, ठीक है। यहाँ हमारे पास देखिए सीकन एक्स कोस एक्स का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो कोस एक्स में हमने अब इस तरह डेरिवेटिव ले लेंगे, देखें इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो ये रेसिप्रोकल रूल यूज़ करेंगे। ये जब रेसिप्रोकल यूज़ किया या क्वोशंट फार्मूला लगा लें, ठीक है। तो एक ही बात है, यहाँ पे कोस एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव जो एफ ऑफ एक्स हमारे पास 1 के इक्वल था तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा। कोस एक्स जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 होगा, ठीक है। फिर -1 आ जाएगा। कोस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, अभी हमने फाइंड किया माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, वो लिख लिया। माइनस साइन माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, साइन एक्स ओवर कोस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 1 ओवर कोस एक्स कर दिया, ठीक है, और माइनस साइन एक्स सॉरी माइनस माइनस तो प्लस हो गया था, साइन एक्स ओवर कोस एक्स, यानी कि कोस की पावर 2 थी तो एक कोस एक्स को हमने वैसे लिख लिया और एक साइन के साथ डिवाइड करवा दिया। 1 ओवर कोस एक्स हमने किसके इक्वल लेट किया था, सीकन एक्स के इक्वल था, ठीक है। वैसे भी तो ये सीकन एक्स होता है, ठीक है। और ये हमारे पास साइन ओवर कोस किसके इक्वल था, tan के। तो ये हमने इस तरह इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, क्वोशंट फार्मूला कह सकते हैं, रेसिप्रोकल फार्मूला को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट अगर हम ये तो था कोस का रेसिप्रोकल हमारे पास सीकन होता है, इसी तरह हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकन, वो भी इस तरह फाइंड कर सकते हैं। tan का
कोट होता है, ठीक है। इस तरह इनके डेरिवेटिव्स को हमने फाइंड किया हुआ है इसी क्वेश्चन फार्मूला को यूज़ करते हुए। 1 ओवर को सीकन 1 ओवर साइन करेंगे, ठीक है, और फिर हम उसका फार्मूला लगा देंगे तो हमारे पास कोसेकंड का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन रूल फार्मूला लगाएंगे। अब हम कोट का देख लेते हैं वो कैसे किया हुआ है। कोज एक्स ओवर साइन एक्स होता है, ठीक है। कोट हमारे पास किसकी बोलते हैं, कोज एक्स ओवर साइन एक्स। तो जब हमने इस पर क्वेश्चन फार्मूला लगाया साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोज एक्स था, इसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन एक्स वैसे आ जाएगा माइनस कोज एक्स फिर वैसे आएगा, ये जो एफ एक्स था, ठीक है। और ये जी ऑफ एक्स था, उसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। कोज एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन एक्स होता है, ये साइन एक्स वैसे आ जाएगा माइनस कोज एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स था, ठीक है। ये क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होगा। माइनस को कॉमन लेंगे, हमारे पास ये आइडेंटिटी बन रही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स होगा तो किसके इक्वल होता है, माइनस कोसेकंड स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब ये कोट का डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो tan है, tan का हम साइन ओवर कोस करके यही फार्मूला हम क्वेश्चन फार्मूला यूज़ कर लेंगे। जैसे हमारे पास ये कोस ओवर साइन किया था तो साइन ओवर कोस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, tan का डेरिवेटिव हमारे पास सीकंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास क्या था, नीचे साइन स्क्वायर एक्स था ना, तो जब हम साइन ओवर कोज इनके बटा एक्सचेंज हो जाएगा ना, कोज ओवर साइन की जगह पे साइन ओवर कोज होगा तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या होगा, सीकंड स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमने इस तरह 6 फार्मूले 6 आइडेंटिटीज़ कह सकती हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मेन तो साइन कोस टैन है, ठीक है। साइन कोस और टैन और इनके रेसिप्रोकल कौन से थे, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकंड, कोस का सीकन और टैन का रेसिप्रोकल क्या था, कोट। इन 6 फार्मूले या 6 फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड किए हैं। होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।